उस पे देखने को। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम पोल्ट्री फार्म के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। ये दरवाज़ा है जिससे हम इंटर होते हैं और इसके आगे एक और दरवाज़ा है, उससे इंटर होकर फिर हम मेन पोल्ट्री फार्म के अंदर इंटर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को पोल्ट्री फार्म से छत का व्यू भी दिखाया और नीचे का भी कुछ माहौल दिखाया है, जो रास्ता है मैंने वो भी दिखाया है। अब हमने इंशाल्लाह पोल्ट्री फार्म के अंदर जाना है। आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अंदर बहुत कुछ दिलचस्प है जानने वाला, क्योंकि ये सारा कंप्यूटर ऑपरेटेड है, सारा ऑटोमेटेड पोल्ट्री फार्म है। इसमें जो मुर्गियों को खुराक डाली जाती है वो भी कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, और जो पानी वगैरह सब कुछ जो है हीटर से लेके इसी तक हर चीज़ जो है वो ऑपरेट होती है कंप्यूटर से, सारा ऑटोमेटेड है। अभी न्यू बना है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर आइए चलते हैं अंदर। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अब ये पहला दरवाज़ा है जिससे हम इंटर होंगे, उससे आगे ये और दरवाज़ा है, इस इंटर होकर हम पोल्ट्री फार्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये इसका बिजली वाला सिस्टम है, लाइटें वगैरह जो लगी हुई हैं अंदर वो इसी से ऑन ऑफ़ करते हैं। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो ये हम फाइनली पोल्ट्री फार्म के अंदर आ चुके हैं। तो इस पोल्ट्री फार्म का व्यू कुछ इस तरह से है, आप लोग देख लें। माशाल्लाह काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लंबा, वो दूर तक जा रहा है। चूँकि काफ़ी अंदर जो है काफ़ी अंधेरा है, वो लाइटें लगी हुई इसलिए आपको कुछ क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से है भाई इस पोल्ट्री फार्म के अंदर का व्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया था कि भाई पोल्ट्री फार्म जो है वो न्यू बना है, अभी इसमें मुर्गियाँ उन्होंने नहीं रखी, अभी उन्होंने रखनी है। तो दोस्त था, उसने कहा कि भाई आ जाओ, आपने नया व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है तो चलें कोई नहीं, एक आध व्लॉग ऐड हो जाएगा हमारे पोल्ट्री फार्म का भी। फिर जब मुर्गियाँ आ जाएंगी तो इंशाल्लाह वो भी हम बना लेंगे। तो आइए मैं दोस्तों आप लोगों को इसमें ये बताता हूँ कि इसमें वो पानी किस तरह डालते हैं और ख़ुराक किस तरह डालते हैं, और अगर गर्मी हो तो फिर उन्हें एसी की हवा किस तरह दी जाती है, और अगर सर्दियाँ हो तो फिर हीटर मतलब किस तरह चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हमने कुछ रोशनी का बंदोबस्त किया है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने रोशनी का बंदोबस्त किस तरह किया है। तो ये लगे हुए हैं पंखे, ये आप देख लें, ये जो हबस हो जाती है ना अंदर, उसे बाहर निकालने के लिए लगे होते हैं। इनके अंदर ये देखें आप, ये लगे हुए, मैंने जैसे टांग उठाई है तो ये बंद हो गया, मैंने इसको खींचना है तो ये दोबारा से खुल जाएगा। तो इसे खोला है तो इधर रोशनी हुई है। तो बेसिकली जब यहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाती है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हैं, ये लगा हुआ है, इससे आगे माशाल्लाह तकरीबन कोई 10-12 लगे हुए हैं इस लाइन में। तो ये सारे चला दिए जाते हैं, तो अंदर जितनी भी गर्माइश होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये सारी लाइन है पानी वाली। इस तरह की इधर तकरीबन कोई 4 से 5 लाइनें मौजूद हैं पानी वाली। माशाल्लाह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पोल्ट्री फार्म काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ तकरीबन 5 लाइनें ऐसी हैं पानी वाली जो मौजूद हैं। तो इनमें वो उधर सामने आगे मोटर लगी हुई है बड़ी, वो उधर चलाते हैं तो वो पानी को प्रेशर के साथ आगे धकेलती है। तो इसके नीचे ये नोज़ल टाइप लगे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्लोज़अप शॉट से। तो ये देखें दोस्तों, ये नीचे हुक लगा हुआ है, इस तरह प्लेट बनी हुई है, तो यहाँ पे ये नोज़ल लगी हुई है, इससे जो है एक एक कतरा 2-2 कतरे जो है वो पानी गिरता रहता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी गिरता है। ये नीचे जो डब्बी बनी हुई है ये भरती रहती है, मुर्गियाँ पानी भी पीती रहती हैं, जब ज़रूरत होती है तो वो उधर से पानी खोल देते हैं और यहाँ पे एक एक कतरा करके गिरता रहता है। जब देखते हैं कि भाई अब ज़रूरत नहीं है तो फिर वो बंद कर देते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है खुराक की लाइन, यहाँ पे इधर ये मोटर लगी हुई है, ये जब चला देते हैं तो उधर से वो खुराक को जो है ना अपनी तरफ खींचती है प्रेशर के साथ, तो वहाँ से खुराक आगे आती है। तो यहाँ पे ये डब्बियाँ लगी हुई हैं, इन डब्बियों के अंदर ये वाली जो दरमियान में डब्बी लगी हुई है इसके अंदर जो है ना जगह बनी हुई है, तो यहाँ से वो खुराक गिरती है तो यहाँ पे इधर साइडों पे आ जाती है, तो यहाँ से मुर्गियाँ जो हैं वो जितना उन्हें चाहिए होता है वो उतना खाती रहती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये लगी हुई हैं, और खुराक की तकरीबन यहाँ पे कोई टोटल लाइंस बनी हुई हैं, 3 से 4 लाइंस बनी हुई हैं, वो आप लोग आगे देख रहे होंगे, वो सामने 3 लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, एक ये है एक वो है, काफ़ी लेंथी हैं, ये देख लें आप, वो दूर तक जाती हैं। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को अब पोल्ट्री फार्म के सेंटर में ले जाता हूँ और दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नीचे ये क्या पड़ा हुआ है, ये चावलों के ऊपर जो छिलका चढ़ा होता है, जब हम चावल बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो उनका कचरा निकलता है ना, ये वही है, उनके ऊपर वाला खौल जो होता है ये वही है, बहुत नरम होता है, तो इस पर वो मुर्गियाँ जो है वो आसानी से चल फिर सकती हैं, उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होती, तो इसीलिए ये जो है अंदर डाला जाता है।
ये दोस्तों डब्बे पड़े हुए हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता कंप्यूटर वगैरह काम नहीं कर रहा होता तो ये उनका दूसरा तरीका है कि मैनुअली जो है वो खुराक डालने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं तो फिर इसमें वो जो है खुराक डाल देते हैं। कभी कभार हो जाता है कि लाइट वगैरह नहीं होती या जनरेटर भी काम नहीं कर रहा होता, तो फिर खुराक कैसे डाली जाए? मुर्गियाँ भूखी वैसे तो वो मर जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है, वो है मैनुअल तरीका। यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, ये देखें आप लोग, काफ़ी रखे हुए हैं, तो फिर इनके ज़रिए डाली जाती है। ये लगे हैं जी बैरियर, लाइन ऑफ कंट्रोल है इसका। ये लगाने का मकसद ये होता है कि कुछ मुर्गियाँ जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी रह जाती हैं, तो फिर जो बड़ी होती हैं उनको एक साइड पे कर दिया जाता है, जो छोटी होती हैं उन्हें दूसरी साइड पे कर दिया जाता है। तो इसी तरह ये बैरियर भी लगा देते हैं, रास्ते में लाइन ऑफ कंट्रोल बना देते हैं कि बड़ी मुर्गियाँ इधर नहीं आ सकती, छोटी उधर नहीं जा सकती। फिर उनको उसी हिसाब से जो है वो खुराक डाली जाती है। जो बड़ी मुर्गियाँ होती हैं उनको उनके वज़न के हिसाब से डाली जाती है, और जो छोटी होती है फिर उन्हें उनके हिसाब से डाली जाती है खुराक। तो ये आप लोग भाइयों देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ये लगा हुआ है, मुझे इसका नाम तो नहीं आता। तो ये जो है इन्हें टांग के रखता है। ये जो नीचे खुराक और पानी वाले लगे होते हैं ना, इन्हें ऊपर नीचे करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके साथ रस्सियाँ लगी हुई हैं, ये देखें ये, और फिर ये नीचे आ रही है रस्सी। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये बेसिकली खुराक का पाइप है। तो यहाँ पे ये डब्बा बना हुआ है, इसमें डाल देते हैं। उधर जो पहले मैंने आप लोगों को मोटर दिखाई वो चला दी जाती है। जब वो चलती है तो इसके अंदर इस तरह के कुछ लगे हुए हैं, तो ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जो इनके खुराक जो है इनके अंदर फंस जाती है, और वो जैसे घूम रहे होते हैं, वो आगे की तरफ घूम रहे हैं तो उधर चली जाती है, वो पीछे की तरफ घूम रहे हैं तो खुराक पीछे चली जाती है। वो था खुराक का हिसाब, मतलब खुराक किस तरह से दी जाती है मुर्गियों को। और यह है पानी वाला, तो पीछे से मोटर चला दी जाती है। तो फिर यहाँ पर ये लगी हुई है पाइप आ रहा है, सॉरी यार, पाइप निकल जाता है मेरे मुंह से, पाइप, ठीक है। तो ये लगा हुआ है, ये खोल देते हैं तो इसमें फिर पानी जो है वो बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सामने शापर लगा है तो बस इस पोल्ट्री फार्म का एंड हो गया। नहीं भाई, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं तो फिर आप लोग बहुत गलत सोच रहे हैं। नहीं, मतलब पोल्ट्री फार्म के वाले से गलत सोच रहे हैं। तो इससे आगे भी पोल्ट्री फार्म है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये उन्होंने बस वैसे लगा दी है, जितना हिस्से को वो कवर करना चाहते हैं उतना हिस्सा उन्होंने यूज़ के लिए बनाया हुआ, बाकी उन्होंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि कल को ज़्यादा मुर्गियाँ वगैरह भी डालनी पड़ सकती हैं, पालनी पड़ सकती हैं, सॉरी डालनी बोल दिया मैंने, पालनी पड़ सकती हैं। तो फिर ये जगह उसी के लिए ज़्यादा कवर की हुई है उन्होंने। कितनी बड़ी बड़ी मोटरें इधर लगी हुई हैं। ये जो मोटर लगी हुई आप लोग सोचेंगे ये किस लिए, ये हीटर के लिए है। ये हीटर का ये ऊपर, इससे ऊपर देखें ये पाइप, ये देखें वो है। अभी चूँकि ये न्यू बन रहा है तो अभी इसने थोड़ा सा इसका काम होना है अभी, बाकी तो ये सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बस दोस्तों, हम तकरीबन पोल्ट्री फार्म के एंड तक पहुँच चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। ये लगे हुए कूलर, ये देखें। जब गर्मियों में भी मुर्गियाँ पालनी पड़ती हैं और सर्दियों में भी पालनी पड़ती हैं। सर्दियों के हिसाब से तो हीटर हो गया, अब गर्मियों में पालनी पड़े तो फिर तो मुर्गियाँ मर ही जाएंगी गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उनके लिए जो है वो कूलर का इंतज़ाम किया गया। ये देखें आप लोग, यहाँ पे तकरीबन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये जो ब्लैक शेड में आपको नज़र आ रहा है ये सारे बेसिकली कूलर ही लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, दूसरी साइड पे भी सेम यही हिसाब है। इनको ऑपरेट कैसे किया जाता है, इनके लिए इनके बाहर मोटरें और सारा हिसाब जो है वो मतलब शेड से बाहर लगा हुआ है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बाहर से भी दिखाता हूँ। बाकी ये बात कि भाई पोल्ट्री फार्म है तो मुर्गियाँ किधर हैं, तो इंशाल्लाह जब ये लोग, अभी तो न्यू बना है, जब ये लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जब अपने काम बिल्कुल अच्छी तरह स्टार्ट कर देंगे और मुर्गियाँ रखेंगे तो ये पोल्ट्री फार्म जो है पूरी तरह मुर्गियों से भर जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह एक और व्लॉग भी बनाएंगे हम, इंशाल्लाह आएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा इधर, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हम यहाँ से 2-3 मुर्गियाँ भी पकड़ेंगे, फिर उन्हें हलाल करेंगे, फिर दावत उड़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी दावत होगी एडवांस में, जो आना चाहे वो आ सकता है। तो ये दोस्तों जनरेटर लगा हुआ है, जब कभी लाइट चली जाती है तो फिर इसे ऑन कर दिया जाता है। एक इधर लगा हुआ है, एक दूसरी साइड पे लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं बेसिकली इधर, एक ये और एक दूसरा ये लगा हुआ है। और इनके लिए जो पेट्रोल का डीजल का ड्रम है वो इधर ये लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ बाहर का व्यू दिखाता हूँ।
यार ये पोल्ट्री फार्म काफ़ी लंबा था तो मैं बाइक पे ही बैठ गया हूँ। ये देखें, मैंने कहा यार अब इतना चला नहीं जाता, अंदर भी काफ़ी चले हैं। तो ये है कि भाई कुछ बाहर का व्यू। ये जो मैंने आप लोगों को अंदर हीटर वाला हिसाब दिखाया था ना, वो ये है, ये देखें। और इधर जो है वो कूलर जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये लगे हुए हैं कूलर। अब इन्हें ढका हुआ है, खोल देंगे तो साफ दे रहे हैं, अंधेरी वगैरह ये वो सारा कुछ चलता रहता है, तो जो ख़राब हो जाएंगे। अब इन्हें ढका हुआ है इन्होंने। आगे चलता हूँ, आगे और मोटर लगी हुई हैं, तो पानी का बंदोबस्त किस तरह किया जाता है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सब बाइक कर देते हैं बंद और ये आ जाते हैं भाई पानी वाले सिस्टम के पास। तो इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि ये 2 मोटरें ये लगी हुई हैं और एक मोटर वो लगी हुई है और एक इधर ये जो टप पड़ा हुआ है इसके नीचे भी लगी हुई है। तो अब इनका क्या काम है, अब ये मोटर और ये वाली मोटर, ये दोनों जो हैं ये जब चलाई जाती हैं तो ये वाला जो गड़ा बना हुआ है ना, तो ये भर जाता है, इसमें पानी आना शुरू हो जाता है। तो फिर ये 2 मोटरें चला दी जाती हैं। इन 2 मोटरों का काम किया है कि यहाँ से पानी निकालना है और फिर इस पाइप के सिर्फ यार पाइप निकल जाता है हर दफ़ा, पता नहीं क्या मसला है यार। इस पाइप के ज़रिए से जो है वो पानी फिर अंदर जाता है, कूलर में भी जाता है और आगे भी जाता है। तो इस हिसाब से वो हो जाता है हिसाब किताब, समझ रहे होंगे आप। तो दोस्तों ये था पोल्ट्री फार्म बिना मुर्गियों वाला। नहीं मुर्गियाँ आ जाएंगी भाई, उस ये नहीं है कि बिना मुर्गियों वाले। मुर्गी साहब ज़रा इतना खर्चा किया हुआ है यार, वो तो मुर्गियाँ तो रखेंगे ना भाई। अब ऐसे थोड़ी है कि करोड़ से ज़्यादा खर्चा कर रही है और मुर्गियाँ ना रखें। मुर्गियाँ रखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनका काम थोड़ा बहुत रहता है वो जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये मुर्गियाँ भी रखेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मुर्गियाँ आ जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम फिर भी व्लॉग बनाएंगे। तो आज का व्लॉग मेरे ख़्याल से अब पूरा हो चुका है, तो फिर इंशाल्लाह एक और अगले व्लॉग में मुलाकात होती है हमारी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई वर्कर नहीं है, सिर्फ हम 2 ही हैं। इनके अंदर ये पोल्ट्री फार्म सारा इन्हीं के अंदर आ जाता है। और फिर मैं तो व्लॉग बनाने आया हूँ भाई, आप लोगों को पता है। तो ये हम आ गए हैं भाई गेस्ट रूम के पास। अब यहाँ पे हमने कुछ खाने पीने वाला काम करना है। अगर आप लोगों ने खाना है तो आ जाएं। मैं तो जाने लगा हूँ भाई, बहुत भूख लगी है, सुबह से खाया भी कुछ नहीं, काफ़ी टाइम से इधर आया हुआ था। तो मैं जा रहा हूँ अंदर खाने। अगर आप लोगों ने खाना है तो फिर अंदर आ जाएं, नहीं खाना तो फिर भाई मैं क्या कर सकता हूँ।